ये जो है कहीं न कहीं राहुल गांधी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि राजनीति का ये हमेशा से जो है इतिहास रहा है कि जो भी नेता जेल जाता है, वो बड़ा बन कर के निकलता है, बड़े नेता के तौर पर उसकी पहचान बनती है देश की राजनीति में। और यही वजह है कि इस समय राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी जेल भेजने के बजाय उसको जो आप कह सकते हैं परेशान करने के बारे में ज़्यादा जो है कहीं न कहीं विचार कर। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में वापसी करेगी या नहीं करेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बन रही है वो विपक्ष की मजबूती की तरफ बढ़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी एक सवाल ज़रूर ये है कि अगर विपक्षी खेमा इस पूरे मामले में जीतने में सफल भी रहता है तो एनडीए कहीं न कहीं इसमें तोड़-फोड़ करने की कोशिश ज़रूर करेगा और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा भी अटकाया जा सकता है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की। दरअसल इस वक्त राहुल गांधी जहां एक और आगामी चुनाव के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं मोदी सरनेम मामले में अब राहुल गांधी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी होना भी निश्चित है। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो जाती है तो कांग्रेस का वर्चस्व क्या रहेगा, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस को कहीं ना कहीं धराशायी होने से बचाने का जो काम है वो राहुल गांधी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पहले हिमाचल प्रदेश और फिर कर्नाटक का चुनाव जीता, जहां एक और मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस की सारी उम्मीदों को तोड़कर रख दिया और अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ पूर्णेश मोदी, ये वही हैं जिन्होंने मोदी सरनेम का जो मामला है, जिनके एफआईआर पर दर्ज किया गया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया है, जिसके बाद अब राहुल गांधी को लेकर दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला उनके खिलाफ ही आएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, अगर वाकई में राहुल गांधी साल 2024 के चुनाव में नहीं उतर पाते हैं तो ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई दिखाई देंगी और क्या अब साल 2024 के चुनाव में एक बार फिर से एनडीए एक तरफा जीत हासिल करती हुई दिखाई देगी। साथ ही सवाल यह भी लगातार उठ रहा है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के खिलाफ जो साजिश कर रही थी राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में फंसाने के बाद, क्या उस साजिश में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। और इन्हीं तमाम सवालों के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार हैं इस खास प्रोग्राम में और समझेंगे अबरार से कि आखिरकार राहुल गांधी को लेकर इस वक्त जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं क्या वो सच होंगे। तो अबरार देखिए, सबसे पहला सवाल, क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला अगर राहुल गांधी के खिलाफ आता है तो जो लगातार उनकी गिरफ्तारी के दावे किए जा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, कोर्ट इस पूरे मामले में जो है सुनवाई ज़रूर कर रहा है और इस सुनवाई के बीच में जो कई ऐसी बातें रहीं जिसको लेकर के जो है इस तरीके की चर्चाएं भी सुनने को मिली। लेकिन जब गुजरात हाई कोर्ट ने जब इस पूरे मामले को खारिज कर दिया और ये कहा कि जो सूरत के सत्र कोर्ट ने फैसला दिया था दरअसल वही फैसला बरकरार रहेगा। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो जाने का कांग्रेस पार्टी रुख कर रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी इस मामले में राहुल गांधी को राहत मिलती है या नहीं मिलती। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है तो गिरफ्तारी पर और कई मामलों पर जो है तलवार लटक रही है, क्योंकि पटना और जो है कई जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए गए हैं, चाहे उनके बयान के बाद करवाए गए हों या फिर उनके द्वारा कोई और मामले में करवाए गए हों। तो ऐसे में राहुल गांधी को दरअसल भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव से पहले पूरी तरीके से बांध करके रखना चाहती है और यही वजह है कि 24 के चुनाव से पहले धड़ल्ले से उनके खिलाफ जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, ताकि अगर एक मामले से उनको राहत मिलती है तो दूसरे मामले में जो है उनको फिर से किसी कोर्ट में हाजिर होना पड़े। तो ये इस तरीके से जो बीजेपी की एक रणनीति है। लेकिन अगर
कोर्ट किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी पर फैसला लेता है तो ये जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि राजनीति का ये हमेशा से जो है इतिहास रहा है कि जो भी नेता जेल जाता है वो बड़ा बन करके निकलता है, बड़े नेता के तौर पर उसकी पहचान बनती है देश की राजनीति में। और यही वजह है कि इस समय राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी जेल भेजने के बजाय उसको जो आप कह सकते हैं परेशान करने के बारे में ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं विचार कर रही है। वाकई में देखिए, ये बहुत बड़ी बात जो है वो अबरार ने कही, क्योंकि अगर वाकई में गिरफ्तारी करनी होती तो शायद राहुल गांधी की गिरफ्तारी इससे पहले नेशनल हेराल्ड केस में भी हो चुकी होती, जब साल 2022 में राहुल गांधी ईडी के चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन राहुल गांधी को लेकर गुजरात हाई कोर्ट का जो बड़ा झटका देखने को मिला, उसके बाद कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को जाहिर कर रही है। कल हमने देखा कि देश भर में जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने मौन सत्याग्रह धारण करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन जारी किया। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि एक सत्याग्रह अबरार महात्मा गांधी जी के समय में चलाया गया था और उस सत्याग्रह का हमने असर भी देखा कि किस तरह से कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम हुआ था। जनता एक साथ जुड़ गई थी और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के सत्याग्रह के चलते ही देश आजाद हो पाया। तो जो कांग्रेस ने सत्याग्रह कल किया है, क्या लग रहा है, क्या मोदी लहर से देश आजाद हो पाएगा, जो दावा यहाँ पर करते हुए कांग्रेसी दिखाई दे रहा है? देखिए, राहुल गांधी इस बात को जो बेहतर ढंग से समझ चुके हैं कि देश में जो लगातार 2014 के बाद राजनीति की गई है या जिस ढंग से बीजेपी देश को चलाने की कोशिश कर रही है, जाहिर सी बात है कि इसका अंत होना है। और पिछली बार भी यूपीए की 2 बार की सरकार रही, फिर उसके बाद जो है 2014 में सरकार बदल गई। तो उस बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस बार तो हालत काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर है। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए हो या फिर जो है कल जो उन्होंने परसों जो विरोध दर्ज करवाया है अपना सत्याग्रह करके, दरअसल ये बात समझ रहे हैं कि अब जनता को कहीं ना कहीं परिवर्तन जो है वो ज़रूर चाहिए। और जब भी सरकारें जो अपने मन मुताबिक फ़ैसले लेना शुरू करती है और जनता के हिसाब से फ़ैसले नहीं लेती है, तो फिर कहीं ना कहीं जनता उनको बदलने का काम करती है। और राहुल गांधी दरअसल उसी प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं। और अभी तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो रेशियो रहा है विधानसभा चुनाव में जीत का, चाहे हिमाचल का हो, कर्नाटक का हो, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सम्मानजनक रहा है। और 2024 में भी इस तरीके की उम्मीद जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है कि एक बार अगर बदलाव की लहर चलती है तो जाहिर सी बात है कि जनता के पास एक ही ऑप्शन होगा कांग्रेस पार्टी का, और जनता कांग्रेस के साथ जाना चाहेगी। अबरार, एक आखिरी छोटा सवाल यहाँ पर जरूर लेना चाहेंगे कि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के समर्थन में आता है तो जाहिर सी बात है कि उनकी सदस्यता भी वापस हो जाएगी। ऐसे में राहुल गांधी के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाता है तो बहुत ही कम शब्दों में आपका जवाब, क्या कांग्रेस इतिहास रच पाएगी, एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई देखी जा सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में वापसी करेगी या नहीं करेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बन रही है वो विपक्ष की मजबूती की तरफ बढ़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी एक सवाल ज़रूर ये है कि अगर विपक्षी खेमा इस पूरे मामले में जीतने में सफल भी रहता है तो एनडीए कहीं ना कहीं इसमें तोड़फोड़ करने की कोशिश ज़रूर करेगा और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा भी अटकाया जा सकता है। वाकई में देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर अबरार ने कही है। और अब देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में सुनवाई करेगा तो आखिरकार फैसला किसके समर्थन में आता है। राहुल गांधी को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं उनके प्रधानमंत्री बनने को लेकर के, क्या वो सच साबित होते हुए दिखाई देंगे? बहरहाल, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।